पी टी आई का सूबों में इलेक्शन के लिए अदालत से रुजू का फैसला। आज खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाब के लिए पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। सेक्रेटरी जनरल असद उमर कहते हैं कानून के बाद अवाम की अदालत से रुजू करेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तमाम हलकों में इलेक्शंस के लिए अदालत से रुजू करेंगे। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में वापसी का प्लान बना लिया। अपनी ही छोड़ी सीटों पर दोबारा इलेक्शन लड़ने का ऐलान। तमाम हलकों में इमरान खान ही वाहिद उम्मीदवार होंगे। साबिक मेंबर्स कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर कागजात जमा करवाएंगे। लाहौर जमान पार्क में इमरान खान की सरबराही में PTI की कोर कमेटी और पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें फवाद चौधरी को खिराज तहसीन पेश किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न देने पर तशवीश का इजहार किया गया। शाह महमूद कुरैशी का इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इमरान खान के खिलाफ होने वाली तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। PTI अब सियासी मैदानों में इनका मुकाबला करेगी। आम इंतखाबात के इनकाद में ताखीर आइन पर हमले के मुतरादिफ है। इस पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। इंतखाबात के इनकाद में किसी भी जवाज की आड़ में ताखीर आइन पर हमले के मुतरादिफ होगा, जो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जद में आएगा। साबिक विफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि फौरी इंतखाबात के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू करने का फैसला किया है। PDM ने अपनी संगीन बद इंतजामी के जरिए आवाम को 50 बरस की बदतरीन महंगाई का तोहफा दिया है। जब से ज़माम इक़्तिदार PDM के सुपुर्द की गई है, तब से इस गिरोह ने अपनी संगीन बद इंतजामी के जरिए आवाम को 50 बरस की बदतरीन महंगाई, जिसमें अब मजीद इजाफा होने जा रहा है, जिस तरीके से आज 35 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने चीफ जस्टिस से अपील की है कि PTI रहनुमा फवाद चौधरी पर तशद्दुद और दहशतगर्दों की तरह अदालत पेशी पर सो मोटो एक्शन लिया जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इनकी आमद के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना के अरकान के हमरा नूर खान एयरबेस पर UAE सदर का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर मेहमान सदर को मुसल्लह अफवाज का चाको चौबंद दस्ता गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेगा। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के हमरा शाही ख़ानदान के अरकान और UAE के सरमायाकारों का वफ़द भी इस्लामाबाद पहुंचेगा। मेहमान सदर की आमद पर वफाकी दारुल हुकूमत में आम तातील का ऐलान किया गया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। एयरपोर्ट पर रूसी वज़ारत ख़ारजा के आला अहदेदारान और पाकिस्तान के रूस में सफ़ीर शफ़कत अली खान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने रूसी हम मनसब सरगई लारोफ के दावत पर दौरा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और रूसी वज़ीर ख़ारजा की बाज़ाब्ता मुलाकात शेड्यूल है। अहम मुलाकात में दोनों वज़राए ख़ारजा पाक रूस ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर गौर करेंगे। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आइंदा 2 माह के दौरान अमरीका के भी दौरे करेंगे। डार का वार, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कर गई हद पार। रिलीफ के दावेदार वज़ीर ख़जाना ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों में एकदम 35 रुपए फ़ी लीटर के इजाफे और फिलफौर इत्तलाक का खड़ाक। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 35, मट्टी के तेल लाइट डीजल 18 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया। डीजल भी सस्ता ना रहा, फ़ी लीटर डीजल की कीमत भी 35 रुपए बढ़ गई। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे और डीजल की कीमत 35 रुपए इजाफे के बाद 265 रुपए 80 पैसे हो गई है। मट्टी के तेल की नई कीमत 189 रुपए, जबकि लाइट डीजल की फ़ी लीटर कीमत 187 रुपए हो गई है। फैसला ये हुआ है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा और केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए का इजाफा होगा। इस इजाफे के बाद जो नई कीमतें आज 11 बजे से मुल्क में लागू होंगी, वो पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर, केरोसिन ऑयल 189 रुपए 83 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल 187 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया गया है। मुसाफिरों के लिए बुरी खबर, ट्रांसपोर्ट के किराए में 10% तक इजाफा कर दिया गया। इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आवाम का बसों में सफर करना भी मुश्किल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ा दिए गए। तर्जमान आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन का कहना है, डीजल की कीमतों में इजाफे ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम तबाह कर दिया। लाहौर से कराची के किराए में 600 रुपए इजाफा किया गया है, जबकि लाहौर से पेशावर और सादकाबाद के किराए 200 रुपए बढ़ गए। तर्जमान के मुताबिक लाहौर से रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के किरायों में 100 रुपए का इजाफा किया गया है, जबकि लाहौर से गुजरावाला का किराया 50 रुपए बढ़ाया गया है। तर्जमान का कहना है कि नए किरायानामों का इतलाक और नॉन AC दोनों अक़साम की बसों पर होगा। अगर किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई की गई तो गाड़ियां खड़ी कर देंगे।
पेट्रोल बम गिरने पर आवाम कर्ब से चिल्ला उठी। शहरी कहते हैं पहले मुंह का निवाला छीना, अब सफ़र करना भी मुमकिन ना रहा। हुकूमत खुद मुनाफाखोर माफिया को शय दे रही है। हमें दरबदर कर रखा है, ऐसे जीने से तो मरना ही बेहतर है। महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीब बंदे का तो कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। 500-700 की दिहाड़ी लगाए और 250 का पेट्रोल डलवाया, क्या हो रहा है हमें तो समझ नहीं आ रही। स्टूडेंट बनते हैं, हमारे लिए 250 रुपये लीटर हो गया, कोई थोड़ा कम करे। सब ही खा रहे हैं मिल बांट के। किराए बढ़ रहे हैं, पेट्रोल से देखे ना हर चीज़ महंगी हो रही है। पहले हम किराया देते थे यहाँ से तकरीबन 500 रुपये, अब हो जाएगा 2000-2500 रुपये कर देंगे। मैंने अगर गुजरांवाला जाना है, पहले अगर 1100 था, अब वो पेट्रोल भी महंगा हो गया, अब वो 1500-1600 हो जाएगा। गरीबों को तो रिलीफ मिले ना, गरीब भूखे प्यासे मर रहे हैं। MKM पाकिस्तान ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कन्वीनर नसरीन जलील कहती हैं कि मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए सारा बोझ अवाम पर डालना जुल्म है। MKM पाकिस्तान की डिप्टी कन्वीनर नसरीन जलील का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर बराह रास्त असर इनका बशिया ज़रूरिया पर पड़ेगा। कमर तोड़ महंगाई ने आवाम का जीना महाल कर दिया। आवाम में इश्तियाल और बेचैनी बढ़ रही है। हुकूमत वर्किंग क्लास पर टैक्स के बजाय फिल्फ और ज़री टैक्स नाफिज करे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान ने IMF के साथ सख्त शराइत पर मुआहिदा किया। 2018 में पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था, एक नाअहल शख्स ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कि इमरान खान ने जब IMF से मुआहिदा किया तो हम चीख चीख कर कह रहे थे कि ये मुआहिदा IMF के आगे इमरान खान सरेंडर कर रहा है। हमारे गले में वो IMF का मुआहिदा तोक बन के पड़ा हुआ है जिस पर इमरान खान की हुकूमत दस्तखत करके गई है। 2018 में उस पाकिस्तान की चाबियां एक अनाड़ी, नालायक और नाअहल शख्स के हवाले कर दी गईं और 4 सालों के अंदर उस बंदे ने पाकिस्तान की मईशत की एक एक पुर्जे को हिला के इंजर बिंजर कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को आवाम के खिलाफ साजिश करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि करप्ट और नाअहल हुकूमत की बदइंतजामी ने मईशत तबाह कर दी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे से अवाम और तनख्वाहदार तबका कुचल दिया गया। 200 अरब के मिनी बजट में बिजली गैस कीमतों में 35% इजाफा मुतवक्के है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने महंगाई की नई लहर की पेशगोई करते हुए कहा है कि अब हुकूमत गैस की कीमत भी बढ़ाएगी। खाने पीने की अशिया की कीमतों में 45% तक इजाफा होगा। हालिया दिनों में रुपया 14 से 15% तक गिरा है। हमाद अजहर ने ट्वीट किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा आलमी मंडी की वजह से नहीं हुआ। PDM ने मईशत तबाह कर दी जिसकी वजह से रुपए की डॉलर के मुकाबले में कदर इंतहाई कम हो गई। तेल समेत तमाम इम्पोर्टेड अशिया अब बहुत ज्यादा महंगी पड़ेंगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क करने के बाद पेट्रोल कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं, इनको 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। शौकत यूसुफजई बोले, मौजूदा नालायक हुकूमत महंगाई के बजाय अवाम को खत्म करना चाहती है। कि ये नालायक हुकूमत जितनी देर रहेगी इस मुल्क पे अजाब मुसल्लत रहेगा, ये मुल्क मुश्किल में रहेगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि मरियम के आने के पहले रोज 35 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा करके सलामी दी गई। कोई रोएगा या रोएगी बात की बात है, आज सारी कौम रो रही है। 9 फरवरी को IMF की शराइत सबको रुला देंगी, जिबा खाने में ले जाएंगी और सड़कों पर मातम करवाएंगी। देखते हैं डॉलर पहले 300 का होता है या पेट्रोल। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। माजी में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को लेकर हुकूमत वक्त पर लफ्जी गोलाबारी करने वाले अपनी बारी अवाम का दुख भूल बैठे। अवाम को रिलीफ देने के नाम पर तख्ता उलटकर इक़्तिदार हासिल करने वाले 12 जमाती टोले ने आज फिर अवाम की जेबों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकमुश्त 35 रुपए इजाफा करने वालों का माजी में क्या बयानिया हुआ करता था, आइए आपको इन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, हमने IMF से वादे किए हुए हैं, इसलिए हम 12 रुपये बढ़ा रहे हैं। ये पिछले 4 महीने में तकरीबन 40 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ा था। पर तेल की कीमत बढ़ने से इसलिए नहीं पड़ता
کہ عمران خان تو سائیکل پہ آفس دن ریلیف پیکج دیتے ہیں، دوسرے دن بم گرا دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ تقریریں کرنے، ہم انگوٹھے لگانے نہیں آئے ہوئے، ہم عوام کے حقوق کی حفاظت کرنے آئے ہوئے ہیں. اب مہنگائی آئی ہے یا چیزیں انکریز ہوئی ہیں یا کموڈیٹیز کی قیمتیں بڑھی ہیں، وہ جو ریلیف ملا وہ تو ریلیف واپس ہو گیا. کہاں گئے تیرے وعدے؟ حکومت میں آتے ہی عوام سے بلند و بانگ دعوے. ریلیف کے دعوے دار کی عوام پر پیٹرول بم سے یلغار. اتحادی حکومت جب سارے پتے کھیل چکی تو اسحاق ڈار کو کام کا نجات دہندہ بنا کر لے آئے، مگر وہ بھی ناکام ہو گئے. غضب کیا تیرے وعدے پر اعتبار کیا. سنا تھا کہ ڈار آ کر روکیں گے مہنگائی پر وار. سنا تھا کہ وہ آئیں گے تو دودھ کی نہریں بہیں گی، مگر فرہاد نے دودھ کی نہریں کھو دی. نہ ڈار کا وعدہ وفا ہوا. ترقی کرتا ہوا پاکستان واپس آئے گا. وہ دن دور نہیں جب نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک ایک بار پھر آگے بڑھے گا. انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے. ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ مریم نواز نے کہا تھا کہ وہ آئیں گے اور پاکستان کو مشکلات کے بھنور سے نکالیں گے. تو کیا یہ تھا تیرا وعدہ؟ ابھی سال نہیں گزرا جب مریم نواز نے عوام کو امید دلائی تھی کہ آپ کے قائد آپ کو مسائل سے نکالیں گے، ہم آپ کے درد کی دوا بنیں گے. یہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ جو سلائیڈنگ جو تباہی ہو رہی تھی اس سب سے پہلے اس کو روکیں. ہم اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کافی حد تک ہمیں کامیابی کی امید ہے. عوام کا درد تو کم نہ ہوا، الٹا دن بدن مرض لا علاج ہونے لگا. بھوک سے بلکتی اور مہنگائی سے تڑپتی عوام کا بس ایک ہی سوال ہے، کیا ہوا تیرا وعدہ؟ وزیر پانی و بجلی خرم دستگیر نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی خبروں کی تردید کر دی. کہتے ہیں کہ بجلی کی قیمت میں فوری طور پر کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، نہ ہی بجلی کی بنیادی قیمت میں کوئی اضافہ زیر غور ہے. بجلی ترسیل سے متعلق پورے ملک میں واضح پالیسی ہے. بجلی کی بہترین فراہمی ملے گی، جہاں بازیابی کم ہے وہاں بجلی کی فراہمی بھی کم ہے، تو لہذا صوبوں کے حوالے سے کوئی بجلی کی پالیسی میں فرق نہیں ہے. یہ جو 10 ڈسکوز ہیں کراچی الیکٹرک کے علاوہ، ان سب میں ایک ہی پالیسی. دیکھیے اپر چترال میں تو بڑی محدود رقم ہے، تقریباً 2.9 ارب کی جو اکٹھی ہوئی ہے 2018 کے بعد سے. اس کی جو سیٹلمنٹ ہے وہ نسبتاً آسان ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم قیادت گرفتار ہو سکتی ہے تو عمران خان بھی ہو سکتے ہیں. عمران خان کا مقصد ہے سیاست میں خون خرابہ ہو. عمران خان نے سیاست کا رخ تشدد کی طرف موڑنے کی کوشش کی. انہوں نے بہت سے پینترے بدلے ہیں. ان کے بیان پر سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے. جس طرح عمران خان نے اندیا دیا ہے یا ایک قسم کا انہوں نے تشدد کی طرف رخ ہماری سیاست جو ہے اس کا موڑنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے. اور شاید جو ہے عمران خان کا موٹو بھی یہی ہے، مقصد بھی یہی ہے کہ سیاست میں خون خرابہ ہو. اس کے ہاتھ سے جو آج سے 8-10 مہینے پہلے اقتدار نکلا، اس کے بعد اس نے بہت سے پینترے بدلے ہیں، بہت سے جو ہے اس نے کارڈز کھیلے ہیں، لیکن سارے کے سارے اس کے پتے جو ہے وہ مات کھا گئے ہیں. یہ ایک نیا پتا کھیلا ہے جس سے ملک میں خون خرابہ ہو سکتا ہے. ملک جو ہے خدا نخواستہ تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی نے عمران خان کی جانب سے آصف زرداری پر الزامات کو مسترد کر دیا. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف عدالت سے رجوع کا عندیہ بھی دے دیا. وفاقی وزیر شازیہ مری کہتی ہیں کہ عمران خان ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہیں. عمران خان نے ہمیشہ اپنے مخالفین کو دھمکیاں دی ہیں. پیپلز پارٹی کو فزیکلی بھی نشانہ بنایا جاتا ہے اور ایلیگیشنز کے حساب سے بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. اب ایک نئی جو یہاں پر بات آئی ہے، یوں تو عمران احمد نیازی جو کہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں، ان سے کسی بھی ذمہ داری کی امید میں نہیں رکھ سکتی ہوں، لیکن اتنی غیر ذمہ داری جو انہوں نے اپنے بیانات میں دکھائی ہے، میں اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. پیپلز پارٹی کی رہنما حسن مرتضیٰ بولے، عمران خان نے کہا کہ آصف علی زرداری میری بندوق کے نشانے پر ہیں. عمران خان نے اب تو اپنے مخالفین پر قتل جیسے منصوبے کا الزام لگا دیا. الیکشن کمیشن کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ بھی ساری قوم نے دیکھا، اور آج جو ان کا یہ بیانیہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی
संगीन इल्ज़ाम है। वफाकी वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह का कहना है कि इल्जाम तराशी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का वतीरा है। इमरान खान झूठे इल्जामात पर पहले भी अदालत में केस भुगत रहे हैं। 35 पेंचर और 10 अरब रुपए रिश्वत जैसे इल्जामात का अंजाम कौम के सामने है। वफाकी वजीर साजिद हुसैन तूरी ने कहा कि मुसलसल शिकस्त और नाकामी से इमरान खान अपने हवास खो बैठे हैं। इमरान खान पीपल्स पार्टी की बढ़ती हुई मकबूलियत से घबरा गए हैं। इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में अपनी अहमियत खो चुके हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त आयन और एटमी क़ुव्वत के सबब कायम है। इसहाक़ बोले दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। इमाम वली खान ने कहा कि आज की सियासत में बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि अदालत का दायरा इख्तियार नहीं कि इलेक्शन की तारीख दे। इस्लामाबाद में बादशाह खान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त आइन और एटमी कुव्वत के सबब कायम है। जमहूरी कुव्वतें मुल्क की तरक्की के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। एक आइन पाकिस्तान और दूसरा न्यूक्लियर पावर, ये दो जो न्यूक्लियर पावर और आइन पाकिस्तान, इन्होंने मुल्क को मुत्तहिद रखा हुआ है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी है। बदकिस्मती से अहम सियासी शख्सियात भी दहशतगर्दी का निशाना बनी। मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल है। दहशतगर्दी आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है। इस नासूर ने हमारे कौमी वजूद को लहू लुहान किया। सियासी जमातों की क़यादत और कारकुन दहशतगर्दी का निशाना बने। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर अहमद वली खान ने कहा कि आज की सियासत में बर्दाश्त खत्म हो चुकी। अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें नहीं टूटी। अफगानिस्तान आज भी अमेरिका का गुलाम है। सेनेटर रजा रब्बानी का कहना है कि अदालत का दायरा इख्तियार नहीं कि इलेक्शन की तारीख दे। अब लाजिम हो चुका है कि नेशनल डायलॉग हो जिसमें तमाम तर स्टेक होल्डर शामिल हों। रियासत के मफाद में ये बात नहीं थी कि फ्री और फेयर इलेक्शंस इस मुल्क के अंदर हों, लिहाजा रियासत ने अपने पार्टनर्स चुने और बदकिस्मती से उन पार्टनर्स में सियासी जमातें भी शामिल हैं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर करारदाद पेश की गई जिसमें मुतालबा किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी पुलिस के हवाले की जाए। पाक अफगान तिजारती रास्तों को खोला जाए। गैस का पहला हक उसी इलाके को होगा जहाँ से निकले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुक्मरानों को बदमाश करार दे दिया। कहते हैं कि एहतसाब से बालातर हैं। मुल्क में कोई भी इदारा इनका एहतसाब करने को तैयार नहीं। हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से अवाम परेशान है। हर पाकिस्तानी 3 लाख रुपए से ज़ायद का मकरूज हो चुका। इनका एहतसाब कोई इदारा नहीं कर सकता। ये समझते हैं कि हम कानून से बालातर, आईन से बालातर। इनके गाड़ी चौक में सुर्ख बत्ती पर नहीं रुकती। दुनिया में तरक्की करने, आगे बढ़ने से भी महरूम रखा। और आज के दिन हर पाकिस्तानी 3 लाख रुपया से ज्यादा कर्जदार 62,000 अरब रुपया का एक कर्जों का हमालिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। अपोजिशन का एहतजाज हुकूमत को महंगा पड़ गया। सेनेट का पार्लिमानी साल मुकम्मल न होने के खदशात मंडलाने लगे। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी साल के दौरान 110 रोज़ मुकम्मल करना लाजिम है। सज्जाद काज़मी की ये रिपोर्ट देखिए। पार्लिमानी साल के दौरान 110 रोज मुकम्मल करना लाजिम है। हुकूमत अभी तक सिर्फ 84 रोज ही मुकम्मल कर सकी है। पार्लिमानी साल 11 मार्च को खत्म हो रहा है। सराय का कहना है कि हुकूमत को पार्लिमानी साल खत्म होने से पहले 30 रोज मुकम्मल करना लाजमी है, जबकि वाने बाला में पार्लिमानी साल खत्म होने के लिए 41 दिन बाकी हैं। हुकूमत को 11 मार्च तक कम से कम 1 महीना इजलास चलाना पड़ेगा। सेनेट में रवाम पार्लिमानी साल अपोजिशन के एहतजाज और शोर शराबे में गुजरा। अगर पार्लिमानी साल के दिन पूरे करने के लिए इजलास बुलाया गया तो अपोजिशन अपना एहतजाज जारी रख सकती है। सराय के मुताबिक वाने बाला की 110 रोज पूरे न हुए तो यह आइन की खिलाफ वर्जी होगी। ताहम इस आइनी खिलाफ वर्जी पर कोई सजा जजा की शिक मौजूद नहीं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। शिया उलमा काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुतनाज़ फौजदारी तरमीमी बिल 2021 के खिलाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रही हैं किरण फातिमा। फौजानी हॉल में होने वाली मुशावरती कॉन्फ्रेंस में मरकजी शिया तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस के बाद शिया उलमा काउंसिल के अल्लामा असद जैदी ने उलमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुतनाज़े बिल यकजहती के खिलाफ साजिश है। पैगाम पाकिस्तान मुआहदे के बावजूद इस तरह का बिल काबिल मज़म्मत है। ख़ास तौर पर उलमाए तशय्यो, उलमाए तसन्नुन, मुख्तलिफ मकाद फ़िक्र के बुनियादी किरदार उनका इस अंदाज़ में रहा है कि जब भी इस ममलिकत के अंदर
तफरका बाजी की लहर पैदा की गई, इंतशार की बात की गई, तो संजीदा उलमा ने आकर उस तफरके को रोका, अपना किरदार अदा किया। पाकिस्तान के सिस्टम में तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जो सिलसिला भी आगे बढ़ता है वो तमाम मराहिल को तय करके फिर आखिर में आगे जाता है। न जाने क्या तेज़ी दिखाई गई, किस बात का इंतज़ार किया गया कि अचानक जो है 25 अफराद की मौजूदगी में एक बिल आता है और बग़ैर किसी डिबेट के, बग़ैर किसी बहस मुबाहिसे के उस बिल को पास कर दिया जाता है, जबकि कोरम मुकम्मल नहीं है। बिल में कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो सबके नज़दीक मुबहम है। मुकद्दस शख्सियात की तौहीन के हरगिज़ कायल नहीं, लेकिन ये कानून इंतहा पसंद अनासिर के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ। पाकिस्तान इस वक्त सियासी और मुआशी बहरान में मुब्तला है। मौजूदा सूरत हाल में यकजहती को नुकसान पहुँचाने के पसे पर्दा बैरूनी साजिश है। हुकूमत से मुतालबा है कि मुतनाज़े बिल को फौरी रद्द करवाए। साबिक सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, इमरान खान ने हमेशा गरीब अवाम का सोचा। PTI हुकूमत ने गरीब अवाम को सेहत कार्ड और दीगर इत्तेहादी हुकूमत ने आने के बाद राशन कार्ड बंद कर दिए। हर वो मंसूबा जो अवाम की फलाह के लिए हुआ से बंद कर दिया गया। सेहत कार्ड सबसे पहले इमरान खान इसीलिए लेके आया कि उसने कहा कि गरीब आदमी के घर कोई बीमारी आए तो गरीब आदमी के लिए कम से कम हम उसको इतने पैसे तो दे दें कि वो अपने घर वालों का इलाज कर सके। हमारी हुकूमत ने आके पंजाब की 3 करोड़ 11 लाख अवाम को 10-10 लाख का कार्ड दे दिया। आज के दिन तक 34 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त सेहत कार्ड से मुस्तफ़ीज़ हो चुके हैं और 58% जो हैं सेटिस्फेक्शन रेट दे रहे हैं। इन लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं कि गरीब आदमी के लिए सरवाइव करना इस वक्त कितना मुश्किल है। अगर राशन कार्ड की बात हो रही है तो हम ही ने आके राशन कार्ड शुरू किए, इन्होंने बंद किए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। पंजाब हुकूमत में हम आए, हमने दोबारा री रजिस्ट्रेशन की।